नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेल खंड पर आज इंजन का ट्रायल हो रहा है। इंजन रोलिंग की जा रही है नरपतगंज और फारबिसगंज के बीच में सीताधार के पास तक। सीताधार से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला रह जाएगा। उसके बाद हम लोग फारबिसगंज तक पहुंच जाएंगे। यहाँ हजारों की संख्या में आज अभी इस समय में शाम का समय है, बिल्कुल अंधेरा सा होने वाला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बरसात का भी समय है, मेघ काफ़ी गरज रही है। और इस समय में अभी लेबर मजदूर ट्रैक लिंक का कार्य कर रहे हैं। जो पटरियां हैं उसको काटने का, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मोटर ट्रॉली खड़ी है आगे और उसके जस्ट पीछे इंजन खड़ी है और इसको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। अभी काफ़ी लंबे समय तक ट्रायल करना है, क्योंकि बहुत जल्द, जैसे कि डीआरएम कटिहार में और समस्तीपुर रेल डिवीज़न के जो डीआरएम आलोक अग्रवाल थे, उन दोनों का कहना था जो अगले आने वाले 1.5 से 2 महीने में इस रेलखंड पर पूर्ण रूप से कार्य को संपन्न करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में इन लोगों का ये कार्य अभी इस समय में सराहनीय है। हालांकि अंतिम समय में कार्य करना हम लोगों की कुछ आदतें सी बनी हुई है और इसीलिए ये कंडीशन आन पड़ता है। फिर भी ये लोग जो अभी कार्य कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा, सराहनीय है। ये तस्वीर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से फारबिसगंज से देख रहे हैं, जो नरपतगंज फारबिसगंज की आमान परिवर्तन का वहाँ से लाइव तस्वीर आपको लगातार भेज रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपना सुझाव ज़रूर हमें दीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। सहरसा फारबिसगंज का आज ऐतिहासिक दिन है, जो हम अपने मित्र की मदद से आपको लगातार वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संभव है जो अगले 1 से 1.5 महीने में हम लोग फारबिसगंज तक जुड़ जाएंगे और सहरसा फारबिसगंज रेलखंड जो है वो एक हो जाएगा। और इसी के साथ मिथिला का जो क्षेत्र है, जिसके आमान परिवर्तन के लिए 1471 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। शकरी, निर्मली, फारबिसगंज रेलखंड, झंझारपुर लौखा बाजार रेलखंड, इस रेलखंड के लिए करीब 1471 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। और उम्मीद है जो अब ये जब फारबिसगंज से जुड़ जाएगी तो ये 1471 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ज़रूर एक सही वे में खर्च किया गया होगा और तब जाकर कि ये जो चीज़ें हैं आज हम लोगों को एक रिज़ल्ट के तौर पर दिख रही है। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम आपको लगातार दिखाए हैं। जो एक बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ इस रेलखंड पर, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं। लेकिन आज का ये ऐतिहासिक पल, जो सीताधार नदी तक आज ये इंजन पहुंच गई है, ये लेबर मजदूर लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास करके सीमांचल एरिया के लिए और मिथिलांचल एरिया के लिए। ये क्षेत्र रेल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विकास में काफ़ी पीछे है, काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि रेल के माध्यम से काफ़ी सामान को लाने में और एक शॉर्ट वे भी मिल जाता है। रेल के माध्यम से एक भाड़ा की भी जो फेयर होता है बसों की, उससे भी छुटकारा कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अगर फारबिसगंज तक रेल पहुंच जाएगी। ये फारबिसगंज से जोगबनी, कटिहार, सिलीगुड़ी, पूरे जो वेस्ट की तरफ की हमारी पूरी भारतवर्ष है, वहाँ तक जाने के लिए आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। वैसे सहरसा भी जुड़ चुकी है। झंझारपुर से सहरसा वाया सरायगढ़ ट्रेनों की परिचालन की जा रही है और बहुत जल्द जो ट्रेनों की परिचालन है सरायगढ़ से फारबिसगंज से तक किया जाएगा। और अगर ये दोनों रेलखंड एक हो जाती है, सहरसा सरायगढ़, सहरसा फारबिसगंज और सरायगढ़ से फिर झंझारपुर, दरभंगा, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क सा बन जाएगा जो मिथिलावासी को और सीमांचल एरिया में जो लोग हैं उन दोनों को हमेशा जोड़ कर रखने की, भाईचारे की एक हमेशा मैसेज देता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है आज सीमांचल एरिया से। और आप लगातार यहाँ की तस्वीर देख ही रहे हैं। लगातार यहाँ जो कर्मचारी हैं कार्य कर रहे हैं, ये लोग भी काफ़ी उत्सुक हैं यहाँ पर, जो आज इन लोगों का मेहनत शायद रंग ला रहा है। और जो वरीय पदाधिकारी लोग हैं वो लोग चिंतित हैं, तो जल्द से जल्द इसे हम लोग इंजन को लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएँ, क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है और कभी भी बरसात आ सकती है इस क्षेत्र में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो फारबिसगंज से आप लगातार देख रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन जी की मदद से। तो जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम अगली तस्वीर के साथ इस रेलखंड की बहुत जल्द हाजिर होने की कोशिश करेंगे, जो आपको दिखाएगा जो हम कब तक फारबिसगंज पहुंचेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।